नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे। गंभीर इसलिए नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है, गंभीर ये इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है तो उसे बहुत सारी शर्मिंदगी का और समाज की हे दृष्टि का सामना करना पड़ता है। उसके अपने भी उसे नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि ये जो बीमारी है कंटेजियस है, यानी कि छूने से फैलती है, तो लोग उसके आसपास बैठना बंद कर देते हैं, उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। इस बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, या फिर हिंदी में जिसे साधारण शब्दों में कहा जाता है सफेद दाग की बीमारी। इस बीमारी में जो हमारी स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को रंग प्रदान करते हैं, जैसे कि काला, भूरा, सांवला, गोरा, इस तरीके के जो रंग हमारी स्किन के होते हैं वो मेलानोसाइट्स से बनते हैं। हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि रंग बनाते हैं। जब ये रंग बनाना बंद कर देते हैं तो हमारी स्किन एकदम दूधिया गोरी हो जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से गोरी नहीं होती है, कहीं कहीं पे चिट्टे चिट्टे से हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे सफेद कोढ़ भी कहते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, समाज इसको इसी तरीके से देखता है। तो जो भी रोगी, जो भी व्यक्ति इस परेशानी को से गुजर रहा होता है, इस बीमारी से गुजर रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पे, पैरों पर इस तरीके के सफेद दाग बनने लग जाते हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे ज्यादा एरिया कवर करने लग जाते हैं, जो अच्छा नहीं दिखता। इस वजह से लोगों को थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। ये जो बीमारी है इसे इंग्लिश में ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती हैं जिसमें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमारे शरीर को से लड़ने लग जाती है, उसी को डैमेज करती है, उसी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। जैसे कि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका काम होता है बीमारियों से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना। जब भी हमारे शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब होता है तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उनसे लड़ रही होती है, या फिर जैसे हमारे बाल झड़ रहे हैं या कोई और बड़ी बीमारी हमें होती है तो अब हमारा शरीर भी उस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से केपेबल होता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक तरीके का डिफेंस फोर्स है जो कि हमारे शरीर में लगने वाले रोग, कीटाणु और विषाणु जो भी होते हैं उनसे लड़ता है, एंटीबॉडीज बनाता है और उनसे लड़के अपने आप को वापस से स्वस्थ बनाता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि कोई एक देश है और उस देश की अपनी एक आर्मी है, अपना एक एयरफोर्स है, अपना नेवी है, अपना एक डिफेंस सिस्टम है, जिससे कि वो और देश जब हमारे ऊपर अटैक करते हैं या हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है तो हमारा जो डिफेंस फोर्स है, हमारा जो डिफेंस फोर्स है वो उनसे लड़ता है, जीतता है और अपने देश को सुरक्षित रखता है। लेकिन क्या हो जब यही डिफेंस फोर्स, जिसके पास बहुत तरह के वेपन्स हैं, बहुत सारा असला है, सोल्जर्स हैं, वो अपने ही देश के खिलाफ लड़ने लग जाए, वो अपने ही देश के नागरिकों को मारने लग जाए या फिर अपने ही देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दे, तो उस देश का क्या होगा जिस देश की आर्मी, डिफेंस फोर्स अपने ही देश को अटैक करने लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को से लड़ाई करने लग जाता है तो इस तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उनमें से इन्हीं बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है और इनमें से एक बीमारी है विटिलिगो, जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को खत्म करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है हमारे शरीर से। अब ज्यादातर ये बीमारी जो होती है, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं, वो ज्यादातर स्ट्रेस से पैदा होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को भी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज का मेन कारण जो एलोपैथ है वो कहता है स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस जो होता है वो तब नहीं होता है जब आप बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं या फिजिकल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी एज में रह रहे हैं जब हमने अपना हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ खराब कर दिया है। इसकी वजह से हम जो भी पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ अपने मुंह में ले रहे हैं, खा रहे हैं, उससे भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है, इन्फ्लेमेशन पैदा होता है अंदर ही अंदर, जिससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती, क्योंकि हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, अच्छी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, अच्छी वायु हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती है, हमारी मिट्टी खराब हो चुकी है और ऑफिस का, बच्चों का, घर का स्ट्रेस, बीमारियों का स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस तरह से कंबाइन होकर एक स्ट्रेस के फॉर्म में बन जाती है, जिससे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होती हैं। और इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त, कफ की परेशानी की वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। तो क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए, क्या सावधानियां रखें कि ये बीमारी खत्म हो जाए और इसके क्या इलाज हैं।
अब अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस को ठीक करना है, स्पेशली विटिलिगो को, सफेद दाग की प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले आपको अपने खाने में क्या क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। खाने में जो तब्दीलियां करनी होती है उसमें सबसे पहले तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने की जो डेयरी है, जो दूध से बनने वाले पदार्थ है, वो सारे के सारे खराब है। आप बिल्कुल मत लीजिए। और स्पेशली जब आप इस बीमारी से गुजर रहे हैं तब तो आपको अपने ऊपर ये संयम रखना पड़ेगा। कम से कम 3 से 6 महीने आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपने खाने में से, अपनी डाइट में से डेयरी को हटाना होगा। आप चाय पीते हैं, चाय के बहुत शौकीन है, बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय वैसे भी आपके शरीर को एसिडिक बनाती है। इसलिए चाय कॉफ़ी का सेवन करना बंद कर दीजिए। पिज़्ज़ा मत खाइए, पनीर मत खाइए, दूध मत पीजिए, दही मत पीजिए, छाछ मत पीजिए, बिल्कुल मत करिए। 6 महीने के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको ठीक होना है, और ठीक होने के लिए आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन, राइट। तो आप अपनी डाइट में से डेयरी हटा दीजिए, कंप्लीट डेयरी हटा दीजिए। कुछ महीनों के लिए करके देखिए, आपको आराम मिलेगा। उसके बाद आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और फिर देखिए कि आपका शरीर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर कुछ नहीं होता है तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेयरी से होता है तो कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको डेयरी से प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस बन रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये इतनी गंभीर समस्या हुई। तो सबसे पहली चीज़, आप डेयरी हटा दीजिए। दूसरी चीज़, आप कॉपर रिच फूड्स लीजिए, क्योंकि कॉपर जो होता है हमारी स्किन के अंदर, हमारी स्किन में रंग बनाने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो आप कॉपर रिच फूड्स लीजिए, कॉपर रिच पानी पीजिए। अब देखिए, यहीं पे जो हमारा प्राचीन नुस्खा है कि आप तांबे के बर्तनों में पानी को रखिए और उस पानी को दिन भर पीजिए। पहले तो कहा जाता था कि हम रात में एक लोटे में, तांबे के लोटे में पानी भर कर रख देते हैं और उस पानी को सबसे पहले सुबह सुबह पीते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर कॉपर जाता है। लेकिन क्योंकि आप इस गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ ही पानी 24 घंटे आप कंज्यूम करिए। बार बार उसको रिफिल करते रहिए और पानी को, तांबे के बर्तन वाला पानी ही आपको पीना है। दूसरा, आपको कॉपर रिच फूड्स को खाना है। जिन फलों में, सब्जियों में कॉपर होता है, आपको उन्हें खाना है। अब वो कौन से हैं? सबसे पहले पालक, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें पालक अच्छी, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की वो क्षमता रखते हैं। तो आप पालक का सेवन करिए और इतना ध्यान रखिए पालक को कच्चा मत खाइए, क्योंकि उसमें ऑक्जेलेट्स बनते हैं जो कि हमारी किडनीज में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है, या अगर है तो उसे बढ़ा सकती है। तो आप पालक लीजिए, लेकिन बॉइल्ड पालक लीजिए, पालक का जूस ले लीजिए, पालक का शेक बना लीजिए, पर पालक को कच्चा मत खाइए। इसके अलावा दूसरे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि केल हो गया, जो कि इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं होता, आप पालक के साथ ही जा सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है तो आप मेथी ले सकते हैं बाज़ार में। मूली के पत्ते, ये सब आप अपने सलाद वगैरह में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो गाजर, चुकंदर, इन चीज़ों को, गाजर, चुकंदर और पालक का आप सैलेड भी ले सकते हैं। जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स हैं, उन्हें आप खाइए। और इसके अलावा आप जो नट्स हैं, नट्स में जो आपका पम्पकिन सीड्स है और सेजमे सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं, आप इनको थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चम्मच एक दिन में ले सकते हैं। इसमें भी कॉपर बहुत ज़्यादा, कॉपर रिच होते हैं ये सीड्स। इसके अलावा काजू में बहुत ज़्यादा कॉपर होता है। इसके अलावा फिग्स में, आलमंड्स में और पीनट्स में, मूंगफली में कॉपर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये ले सकते हैं अपनी डाइट में, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। पानी खूब पीजिए। इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर जो होती है, वो तो आपको एक अच्छा वैद्य ही अच्छे से बता सकता है। बाकी बाकुची का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है इस बीमारी में। बाकुची के सेवन से जो होता है, हमारी स्किन, जो ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, ये ठीक होती है। अब हम अपने फेस के ऊपर भी कुछ औषधियाँ और किसी तरीके के फेस पैक भी हम लगा सकते हैं, जो कि सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो होती है लाल मिट्टी, जिसको हम कहते हैं गेरू मिट्टी भी जिसको कहा जाता है। ये आपको इजीली पंसारी की शॉप पे मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती होती है। और अगर आप पंसारी की शॉप तक नहीं जा सकते तो अमेज़ॉन जिंदाबाद, आप अमेज़ॉन से गेरू मिट्टी मंगा लीजिए। और इसको आप अदरक के जूस में और एलोवेरा के पेस्ट में, जो फ्रेश एलोवेरा है वो आपको लेना है और उसमें आप इसे घोल के अपने फेस पर लगा सकते हैं। थोड़ी देर जब ये सूख जाए, सूखने के बाद आप इसे पानी से साफ़ कर दीजिए। इससे इसको लगातार
कुछ दिन तक प्रयोग करने से आपको फ़र्क दिखेगा अपनी स्किन के अंदर। इसके अलावा आप हल्दी और सरसों के तेल का कॉम्बिनेशन जो है उसको भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। इससे चेहरे पे चमक भी आती है और आपकी सफ़ेद दाग की जो परेशानी है वो भी ख़त्म होती है। इसके अलावा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है इस दुनिया में जो इस बीमारी को ठीक कर सकती है बिना किसी दवा को खाए, बिना किसी फेस पैक को लगाए, वो है प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत शक्ति है। अगर जब आप प्राणायाम करते हैं ना, यानी कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, 3 मेन यही प्राणायाम है। इनको जब आप कर लेते हैं ना तो आपकी बॉडी में से स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और सिर्फ वही बीमारी ठीक नहीं होती जिसे आप टारगेट कर रहे होते हैं, आपके शरीर में और जो भी बीमारी हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। आपकी एलर्जीज ठीक हो जाती हैं, आपको फीवर नहीं आता, आप पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो, आपका ब्रेन ज़्यादा शार्प हो जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है। ये पावर होती है प्राणायाम की। तो रामदेव बाबा तो वैसे भी आते ही हैं टीवी के ऊपर, संस्कार और आस्था फ्री में आता है। जो केबल वाले हैं, जो टाटा स्काई और जो भी एयरटेल वाले जो भी हैं, जो डिस्क टीवी वाले लोग हैं, डिश टीवी वाले लोग, वो इसको चार्ज भी नहीं करते, ये टोटली फ्री है। बट आपको कुछ देर बैठ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए और आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। सफ़ेद दाग छूमंतर हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो प्राणायाम ज़रूर करिएगा अगर आपको इस बीमारी से जीतना है तो। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी सहेली एकता को धन्यवाद दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय, नमस्ते।